हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो गाइस सुबह के बजे हैं 5 और अभी गर्मी का टाइम है तो सुबह 5 बजे बहुत ज़्यादा उजाला हो जाता है। तो सबसे पहले लगा लेते हैं झाड़ू। तो आज आपको वैसे तो मैंने कई बार शेयर किया है कि कितना साफ़ सफाई करना पड़ता है। कहने के लिए मेरे पास एक रूम है लेकिन साफ़ सफाई बहुत करनी पड़ती है। तो ये इतनी लंबी गैलरी है, इसमें पूरे में झाड़ू पोछा करना पड़ता है, फिर बाहर की जगह है। तो आज मैं सब आपको दिखाती हूँ। और अभी मायके जाने से पूरी दिनचर्या गड़बड़ हो गई है। कोई एक्सरसाइज नहीं, कोई योगा नहीं, कुछ भी नहीं होता। तो पता है, एक औरत की दिनचर्या, एक सही दिनचर्या पूरे घर को संवारती है, रिश्तों को संवारती है और उसको खुद संवारती है। और अंदर से भी खुशी महसूस होती है जब हम सही रूटीन के साथ काम करते हैं। जब हम लेट उठते हैं और देर सवेर हमारा काम होता है तब हमें बहुत गुस्सा आती है, हमारे अंदर चिड़चिड़ापन रहता है क्योंकि कोई काम हमारे समय पे नहीं होते हैं। उधर बच्चे अपना कहते हैं, हम अपने काम में बिजी होते हैं, तो फिर अंदर से एकदम चिड़चिड़ापन आता है। तो एक सही दिनचर्या होना बहुत ज़रूरी है। ये सब मैंने महसूस किया है। मेरा भी कोई टाइम टेबल नहीं था उठने का, जब मन किया तब उठे, क्योंकि बच्चे जब स्कूल नहीं जाते थे, छुट्टी है तो जब मन करा तब उठे। तो उससे सब कुछ बिगड़ जाता है, कुछ भी सही नहीं होता है। तो मुझे लगता है एक सही दिनचर्या होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टाइम से उठना, टाइम से सारे काम करना, काम करने के बाद भले ही हम लेट जाएं, कुछ भी करें, लेकिन सुबह की जो दिनचर्या है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि सुबह की शुरुआत ही हमारे पूरे दिन को संवारती है, पूरे दिन पर डिपेंड करती है। तो अगर सुबह की शुरुआत अच्छी होगी ना तो आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा। और हाँ, और एक कमेंट था कि दीदी मैं थोड़ा सा ना डिप्रेशन में रहती हूँ तो ऐसा क्या करूँ। तो देखिए, डिप्रेशन की इलाज कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा जिस चीज़ों से हमें तकलीफ़ है उन चीज़ों के बारे में सोचना कम करें। सुबह जल्दी उठ के बाहर खुली हवा में 10-15 मिनट आप टहलने जाएं, योगा करें। योग बहुत अच्छा होता है हमारे शरीर के लिए। इससे ना हमारा माइंड फ्रेश रहता है, शरीर हल्का हो जाता है और एकदम बहुत ही सुकून मिलता है। देखिए गाइस, पहले मैं नहीं करती थी योगा, लेकिन अब मैं करती हूँ। मुझे लगता है ब्लॉगिंग हर इंसान को करनी चाहिए। पता है ब्लॉगिंग करने से क्या होता है कि हम हर एक चीज़ बहुत अच्छे से करते हैं, क्योंकि दिखाने के लिए, क्योंकि हमें लगता है अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। देखिए, दो तरह की ब्लॉगिंग करते हैं लोग, 2-3 तरीके की। एक तो वो होता है जो अपनी रियल लाइफ दिखाते हैं, जैसे कि मैं दिखा रही हूँ, जो मेरी रियल लाइफ मैं दिखाती हूँ। कुछ लोग दिखावा करते हैं, कुछ लोग जानबूझ के गलत काम करते हैं, उल्टा सीधा काम करते हैं ताकि ज़्यादा इंगेजमेंट आए, ज़्यादा व्यूज बढ़े, ज़्यादा उन्हें लोग दिखें। तो देखिए, मैं उस कैटेगरी में नहीं आना चाहती हूँ कि ताकि मैं उल्टा सीधा काम करूँ और लोग मुझे उल्टे सीधे कमेंट करें और मुझे ज़्यादा व्यूज मिले। तो मैं ज़्यादा व्यूज के लिए काम नहीं कर रही हूँ। मैं यहाँ पर अपनी एक जो मेरी रियल लाइफ है मैं वही दिखाती हूँ। और मुझे अपने एक इज्जत और सम्मान के साथ यूट्यूब से पैसा कमाना है। अगर कमा सकती हूँ तो ठीक है, नहीं भी तो नहीं कमाऊँगी तो भी कोई बात नहीं। मुझे तसल्ली तो रहेगी कि मैंने अपनी मर्यादा और अपने संस्कारों का उल्लंघन नहीं किया। और मुझे लगता है जब मेहनत हम करते हैं सच्चे दिल से तो हमें कामयाबी भी एक ना एक दिन ज़रूर मिलती है। तो यही मेरा मानना है। तो कभी भी अपनी मर्यादा और अपने संस्कारों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, चाहे आप कोई भी काम करें। तो ये मेरा मानना है। तो देखिए, ब्लॉगिंग करने से क्या होता है कि हम टाइम से उठते हैं, टाइम से सारे काम करते हैं, तो एक सही दिनचर्या बहुत अच्छे हो जाते हैं। जब हम एक नॉर्मल ऐसे रहते हैं तो क्या, अरे हो ही जाएगा, ऐसा काम ऐसे कर लें, ऐसा काम ऐसे कर लें। तो ब्लॉगिंग करने से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। जैसे सब लोग कहते हैं क्या हर चीज़ दिखाती रहती हो, तो उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने जब से ब्लॉगिंग करी है उससे बहुत ज़्यादा चेंजिंग आई है मेरी लाइफ में। सच बता रही हूँ। हर कोई एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखता है और थोड़ा बहुत दूसरे से मोटिवेट होते हैं। और वीडियोस वही देखनी चाहिए जिससे हम मोटिवेट हो, ना कि डीमोटिवेट हो। तो अगर थोड़ा बहुत आपका डिप्रेशन में रहते हो, थोड़ा टेंशन में रहते हो, तो सबसे अच्छा इलाज यही है। जहाँ पर दवाई काम नहीं करती है ना, वहाँ पर योगा काम करता है। आपने देखा होगा, जब भी कोई ज़्यादा सीरियस इंसान होता है, वो ठीक नहीं होता है, तो उससे योगा करने के लिए बताते हैं। तो सुबह में थोड़ा सा टाइम निकाल के 10-15 मिनट अपने लिए ज़रूर निकालें और योगा करें। योगा से बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है, पूरा शरीर एकदम फ्री रहता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और कई बीमारियों से भी हम बच सकते हैं अगर हम योगा करते हैं डेली। तो देखिए, मैंने जब से योगा करना शुरू किया है और सुबह को गुनगुना पानी पीना शुरू किया,
तब से मुझे एसिडिटी की शिकायत नहीं है। पहले मुझे बहुत ज़्यादा एसिडिटी बनती थी, अब बनती है कभी कुछ ऐसा ज़्यादा खा लूँ तो, बहुत ज़्यादा गर्मी हो या कुछ ऐसा खा लूँ तो, वरना एकदम ऊपर वाले की कृपा से बिल्कुल स्वस्थ हूँ जब से योगा किया है। तो अगर आपको भी इस सारी चीज़ों का प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा एसिडिटी बनती है, तो सुबह उठ के सबसे पहले एक गिलास 2 गिलास गुनगुना पानी पिएं, फिर 10-15 मिनट रेस्ट करें, उसके बाद योगा करें और योगा करने के बाद आधे घंटे बाद ही कुछ खाएं। आप देखेंगे कितना चेंजिंग आता है आपके शरीर में। तो गाइस गर्मी है बहुत बहुत ज़्यादा, तो मैंने सोचा पहले खाना ही बना लेते हैं, उसके बाद मैं नहाऊंगी और फिर मैं चाय पीऊँगी। तो यहाँ पर मैंने सुबह को दूध पी लिया था, योगा करने के बाद आधे घंटे बाद मैं दूध पी लिया था, क्योंकि जब हम योगा करते हैं तो हमारे शरीर के लिए भी थोड़ा सा हेल्दी चीज़ें की ज़रूरत होती है। ज़्यादा कुछ तो हम नहीं कर सकते, हम दूध लेते हैं, थोड़ा बहुत दूध पी सकते हैं, और जो चने आते हैं वो भिगो के थोड़ा बहुत खा सकते हैं। ज़्यादा चीज़ें हम नहीं खा सकते, हमारे पास उतना नहीं हो पाता है, तो इतना तो हम कर ही सकते हैं। और उसके बाद मैं यहाँ पर लग गई थी सेम बनाने के लिए। चाय के साथ कुछ ना कुछ होना चाहिए, बच्चा चाय पीता है और मुझे भी खाली चाय नहीं पसंद है। और अभी तो मैं सुबह को दूध ले रही हूँ तो चाय नहीं लेती हूँ, और बाबू के लिए बनाती हूँ तो थोड़ी सी चाय बाद में ले लेती हूँ, बिना चाय पिए चैन नहीं पड़ता है। तो इसलिए मैंने सोचा चलो मैदा रखी हुई थी तो थोड़ी सी चलो सेम ही बना लेते हैं, और चाय के साथ ये अच्छी भी लगती हैं। कि जब भी योगा आप शुरू करें तो पहले 4 मिनट 5 मिनट से शुरुआत करें, एक साथ बहुत करने की कोशिश ना करें। अगर एक ही दिन में आप आधे घंटे करने लगेंगे पहले दिन से ही, तो फिर दूसरे दिन आप नहीं कर पाओगे, थक जाओगे। और देखिए लेडीज़ों के लिए खास कर सबसे पहले खुद का ध्यान रखना सीखो, खुद की सेहत के बारे में सोचो काम के साथ साथ। अगर आप खुद स्वस्थ नहीं हैं तो घर को भी आप अच्छा माहौल नहीं दे पाएंगे, खुश नहीं रख पाएंगे। जब एक लेडीज़ खुद के बारे में सोचती है, खुद को स्वस्थ रखती है, तो पूरे घर का माहौल सुंदर होता है, खुशहाल होता है, और पूरे घर का भी ख्याल अच्छे से रख पाती है, और घर में साफ़ सफाई भी बहुत अच्छे से रखेगी। तो देखिए पूरी जिम्मेदारी औरत के ऊपर होती है, काम की भी, बच्चों का हुआ, हस्बैंड का हुआ, जो भी है। हाँ कोई मदद कर दे घर में, बच्चे या हस्बैंड, वो अलग बात है, वरना जिम्मेदारी औरत की ये होती है कि पूरे घर को संवार के अच्छे से साफ़ सुथरा और उसे रखे। देखिए और दूसरी चीज़ क्या है, मैंने ऐसी भी औरतें देखी हैं, क्या कहते हैं कि औरत चाहे तो घर को नरक बना दे और औरत चाहे घर को स्वर्ग बना दे। और औरत घर की लक्ष्मी होती हैं, लेकिन घर की लक्ष्मी वही होती है जो अपने पति के सैलरी के अकॉर्डिंग खर्चा करे। कुछ औरतें मैंने ऐसी भी देखी हैं जिनके पति की कमाई 100 रुपये है और खर्चा करती हैं 200 रुपये। उन्हें पता ही नहीं होता कि हमें कितना खर्चा करना है, कितना नहीं करना है, फिर वही घर में कलेश का कारण बन जाता है। तो देखिए जिस घर में पति पत्नी मिलकर चलते हैं, सुख शांति रहती है, उसी घर में देवता का वास होता है। जहाँ सुख शांति, जहाँ हर टाइम कलेश होता रहेगा तो वहाँ कभी सुख शांति नहीं आएगी। तो देखिए वही औरत घर की लक्ष्मी होती है जो अपने घर को अच्छे से संवारे और अच्छे से घर को संजो के रखे, अपने पति के अकॉर्डिंग खर्चा करे। कभी भी पैसों को लेकर या अपने शौक़ के लिए अपने पति को परेशान ना करना, बल्कि और उनकी हेल्प करना, छोटी छोटी जितना वो पैसा दे उसमें से भी बचत करके उनकी हेल्प करे, वही घर की लक्ष्मी मानी जाती है। आप लोग कमेंट में बताना क्या मैंने सही कहा। तो देखिए मैं तो हर लेडीज़ से यही कहूँगी कि कभी भी अपने पति से पैसों के लिए कभी मत झगड़ना, क्योंकि हर पति, बहुत कम पति होते हैं जो नहीं खर्चा कर पाते हैं, अपने बच्चों के लिए नहीं कमा पाते हैं। तब हमें कहना भी चाहिए, ऐसा नहीं समय समय पे कहना चाहिए, लेकिन कभी अपने शौक़ के लिए पति को टॉर्चर नहीं करना चाहिए। आपके पति जितना कमाते हैं उतने में ही खुश रहना सीखो। कभी किसी को देख के शॉपिंग मत करो, किसी की बराबरी करने की कोशिश मत करो, क्योंकि किसी के पति 10,000 कमा रहे हैं, तुम्हारे पति 5,000 कमा रहे हैं, और तुम उसकी बराबरी करोगी तो क्या होगा, घर में कलेश होगा, लड़ाई झगड़ा होगा। और मुझे लगता है ज़्यादातर लेडीज़ समझदारी होती हैं, वो ऐसा कुछ नहीं करती। कुछ लेडीज़ें होती हैं मैंने देखी हैं कि वो हर टाइम कलेश करती हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो दिला दो, महंगे तोहफे। देखिए महंगे तोहफे से कुछ नहीं होता है। आप महंगी साड़ी पहनोगे आपको कौन देखेगा, एक बार देखा नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन महंगे और ब्रांडेड कपड़े होने से अच्छा है, मुझे लगता है मेरा किरदार ब्रांडेड होना चाहिए। अगर हमारे हालात बुरे हों और हमसे कोई गलती भी हो जाए तब लोग ये कहें इंसान बुरा नहीं था, उसके हालात ही ख़राब थे। तो इसलिए अगर मांगना ही है अपने पति से तो पता क्या मांगना चाहिए, उनसे प्यार, सम्मान और उनका वक्त। फिर देखो आप कितना खुश रहते हो।
घर का माहौल कितना अच्छा रहता है। जो पति पत्नी इस तरीके से रहते हैं, मिलकर रहते हैं, दोनों खुश रहते हैं, एक दूसरे के प्रति ख्याल रखते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, उस घर में आप देखना कितनी सुख शांति, ऐसा लगता है साथ साथ घर में लक्ष्मी का वास, देवताओं का वास हो, और उसी घर में होता भी है। तो आप लोगों से बातें करते करते हमारा काम भी सारा हो चुका है। देखिए झाड़ू लगा ली, पोछा भी लग गया है, और अब जाके मैं कपड़े धोऊंगी, उसके बाद फिर नहा कर आऊँगी। और गर्मी बहुत ज़्यादा है। सुबह के बजे हैं अभी 9, और 9 बजे हैं, हमारा सारा काम हो गया है। और अभी देखते हैं बाबू का बैग, बाबू स्कूल भी खुलने वाले हैं, तो हम सोच रहे हैं चलो बाबू का आज बैग भी धो दें। रखे रखे बैग ना गंदा हो गया है, इतनी धूल मिट्टी लग जाती है, इतनी धूल आती है। सामने चैनल है तो उस वजह से गाड़ियाँ जब निकलती हैं तो सीधे धूल अंदर को आती है। तो अभी इतने दिन मैं चली गई थी तो पूरा कमरा बंद था। जब लौट कर आए तो आपको दिखाया था कि कितनी धूल जम गई थी। और अब क्या वही रूटीन है हम माँओं के लिए, सुबह जल्दी उठना, बच्चों को भेजना स्कूल। और इतनी गर्मी में मन भी नहीं कर रहा बच्चों को स्कूल भेजने का, सच बताएं तो बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो यहाँ पर मैं नहा कर आ गई हूँ, थोड़ा सा कर लेती हूँ श्रृंगार, ये भी बहुत ज़रूरी होता है, ये हमारी पहचान है और बहुत सौभाग्य की बात है। और हमें श्रृंगार करना भी चाहिए, ज़्यादा तो कुछ नहीं करना है, लेकिन कुछ नहीं तो हमें लिपस्टिक, बिंदी और सिंदूर तो लगानी चाहिए, क्योंकि यही हमारी पहचान है। और कहते हैं लेडीज़ को थोड़ा सच संवर के रहना भी चाहिए, ऐसा माना जाता है। घर में पॉजिटिव वाइब्स आती है, और देखिए खुद में बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आता है। जब हम एक ऐसे ही घूमते हैं तब हमें कैसी फीलिंग आती है, कोई आ जाए तो हमें कितना अजीब सा लगता है। जब हम एकदम अच्छे से तैयार होते हैं ना, अच्छे कपड़े पहने होते हैं, तो कोई भी आ जाए एकदम कॉन्फिडेंस आता है, कितना अच्छा महसूस होता है। तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत तैयार तो हमें होना चाहिए, क्योंकि यही तो हमारी पहचान है और बहुत सौभाग्य की बात होती है। कुछ महिलाएं बेचारी तरसती हैं इस चीज़ों के लिए। तो मैं सारी महिलाओं से, सारी हाउसवाइफ से यही कहना चाहूँगी, थोड़ा सा तैयार होना बनता है और तैयार होकर रहना भी चाहिए। तो अभी मैं कर लेती हूँ पूजा। तो गाइस पूजा हो गई है और मैंने चाय पी ली थी पूजा करने के बाद, और अभी टाइम हुआ है 11:30 का। तो बाबू कहने लगा मुझे भूख लगी है। तो वैसे तो मैं भी नहीं खाती, 12 बजे के बाद खाती, मुझे अभी भूख नहीं लगी है, लेकिन बाबू कहने लगा मुझे भूख लगी है, तो चलो मैंने कहा रोटियां सेक लेते हैं, मैं भी साथ में खा लूँगी। तो यहाँ पर 2 रोटियां सेकूँगी, 2 से 4 रोटियां। वैसे तो मैं 2 ही रोटियां खाती हूँ, आटा थोड़ा सा ज़्यादा गूंद गया तो मैं सोचा सेक लेती हूँ रोटियां। और रखे हुए आटे की रोटियां मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और कहते हैं रात को तो आटा बिल्कुल भी बचा हुआ नहीं रखना चाहिए। हम हिंदू धर्म में इसको अशुभ माना जाता है। तो भले ही रोटी सेक के रख लो, ठंडी खा लो, लेकिन आटा गूंदा हुआ नहीं रखना चाहिए। थोड़ा बहुत बचा है तो कुत्ते बिल्ली को डाल दो, लेकिन आटे की रखी हुई रोटियां नहीं खानी चाहिए, मैं कभी भी नहीं खाती हूँ। सो गाइज़ मैंने ब्लॉग करूँगी यहीं पे एंड। अगर थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, और फिर मिलूँगी ऐसे ही एक और नई यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, और अपना प्यार सपोर्ट ज़रूर दीजिएगा। आप लोग बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हो। राधे राधे।